रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोशनी बहुत ही प्यारी और पढ़ी लिखी लड़की थी जिसे घर के सारे कामकाज अच्छे से करने आते थे और शहर में भी कोविड की लहर थोड़ी कम हो गई थी, जिसके कारण लोगों ने मास्क लगाना कम कर दिया था। लेकिन रोशनी तब भी मास्क लगाया करती थी और उसे अलग अलग मास्क लगाने का बहुत शौक था। वो हर रोज अपनी ड्रेस के साथ का मास्क लगाया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो किसी किटी पार्टी में शॉर्ट ड्रेस पहनकर और उसके मैचिंग का मास्क लगाकर अच्छे से तैयार हो जाती है और उसकी फ्रेंड निशा उसे देखकर कहती है, वैसे यार तू अब भी मास्क लगाती है, क्यों? निशा, तुझे पता है ना कि अभी तक कोविड का माहौल पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और मुझे मास्क लगाना पसंद भी है और ये हमारी सेफ्टी भी बनाए रखता है। यू आर राइट। चल अब डांस करें। दोनों सहेलियां डांस करने लगती हैं और बातें करने के बाद अपने अपने घर चली जाती हैं। रास्ते में एक लड़का रोशनी को कमेंट करते हुए कहता है, चमक छल्लो, ये चांद सा मुखड़े पर मास्क लगा रखा है, जरा हमें भी दीदार करा दो। ओ, तो तुम्हें मेरा दीदार करना है? अरे दीदार क्या, आओ ना किस कर लो मुझे। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, लेकिन बाद में मत कहना कि मुझे कोरोना हो गया, क्योंकि मैं तो कोरोना पॉजिटिव हूँ। क्या तुम्हें कोरोना हो रखा है? तो क्यों घूम रही हो? अरे आओ ना मेरे पास। नहीं नहीं, अरे बचाओ, इस पागल से कोई तो बचाओ। आया बड़ा मेरा दीदार करने वाला, किस करने वाला। वैसे इस कोरोना ने आज तो मुझे बचा ही लिया। इस तरह रोशनी अपने घर चली जाती है और मास्क लगा कर ही रखती है और बिना मास्क उतारे ही पानी पीती है। तभी उसकी माँ कविता कहती है, अरे यार मास्क वाले हीरोइन, पानी पीना है तो मास्क तो हटा लेती। अरे माँ सॉरी, गलती हो गई। मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने मास्क लगा रखा है और मैं पानी पीने लग गई। और ये क्या, तूने मेरा मास्क क्यों लगा रखा है? ये मैं अपने लिए लाई थी, समझी? माँ वो मैं किटी पार्टी में जा रही थी तो मुझे मेरा मास्क नहीं मिल रहा था, इसीलिए आपका नया वाला मास्क ले लिया मैंने, सॉरी। वो तो तुझे लाना ही पड़ेगा, तेरा थोड़ी लगाऊंगी मैं। मिसेस शर्मा के घर पर क्या पहन कर जाऊंगी साड़ी पे? आई नो माँ, मैं नया ले आऊंगी। वक्त गुजरता जाता है। रोशनी की आदत बनी रहती है हमेशा की तरह ही मास्क लगाने की और ऐसे ही एक दिन वो मॉल से मेकअप खरीदने जाती है, जहां वो मैनेजर से बहस करने लगती है। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमेशा यहीं से तो लेकर जाती हूँ, आप इतना हाई चार्ज कैसे कर सकते हैं? देखिए मैम, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। हमारे इस मॉल में कब से ब्रांड इतने में ही जाता है, आप शायद कहीं और से नकली प्रोडक्ट लेकर आई होंगी। आप पागल है क्या? मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। रहने दीजिए, बहस मत कीजिए, प्लीज अपने बॉस को बुलाइए। इतना शोर सुनकर उस मॉल का बॉस यानी कि एक यंग और हैंडसम सा लड़का गॉगल्स लगाए हुए वहाँ पर आता है, जिसका नाम ऋत्विक होता है और मैनेजर से कहता है, मैनेजर क्या बात है, क्या हो रहा है यहाँ? चाहिए मैडम, ब्रांडेड प्रोडक्ट को कम प्राइस में लेने की बात कर रही हैं। मैडम ये यहाँ के फिक्स प्राइस होते हैं। देखिए आप मानते क्यों नहीं जो मैं मैनेजर इनके लिए पानी लाओ जल्दी। मैनेजर पानी ले आता है और रोशनी को देता है। रोशनी पानी पीने के लिए अपना मास्क हटाती है, जिसके बाद रोशनी को देखकर ऋत्विक के होश उड़ जाते हैं और वो रोशनी को ताड़ता रहता है। तभी रोशनी उससे बोलती जाती है और ऋत्विक उसके लिप्स की तरफ ही देखता रहता है। वो उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता। ऐसे में रोशनी उससे कहती है, हेलो एक्सक्यूज मी, कहाँ खो गए आप? मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, आप ये प्रोडक्ट मुझे देंगे या फिर नहीं? दे देंगे आपको, सब दे देंगे, दिल दे देंगे, जान दे देंगे। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं। मैनेजर मैडम का सामान पैक करवाओ। मैनेजर उसका सामान पैक करके दे देता है और जब वो जा रही होती है तो ऋत्विक उसको अपना कार्ड देते हुए बोलता है, मैम अगर आपको और प्रोडक्ट्स चाहिए तो मैं आपको सारे डिस्काउंट करके दे दूंगा। ओके। रोशनी अपने घर चली जाती है
और अगले 2 दिन बाद रोशनी उसे फोन करके और प्रोडक्ट्स खरीद लेती है। इस तरह ऋत्विक को रोशनी का फोन नंबर मिल जाता है और वो रोज उसे मैसेज करके बात करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती बढ़ती जाती है, साथ ही उनकी मुलाकातें भी होने लगती हैं, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। घर वालों की रजामंदी से दोनों अगले ही हफ्ते एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और रोशनी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है और अपने पति को बाहर जाते समय मास्क लगाने की आदत भी डलवा देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन उसकी सास पल्लवी रोशनी से कहती है, मैं बाजार जा रही हूँ और जब मैं वापस आऊँ तो मेरे लिए अदरक वाली कड़क चाय बना दियो। ठीक है माँ जी, 1 मिनट रुकिए, ये मास्क लगा लीजिए। अरे कुछ नहीं होगा, अभी जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी, ठीक है? लेकिन माँ जी, मास्क लगा लेंगी तो क्या हो जाएगा बताओ? अरे बहू जाने दे अब। इतना कहकर पल्लवी बिना मास्क लगाए चली जाती है और जब वो वापस आती है तो बहुत ही ज्यादा छींक रही होती है, साथ ही उसे जुकाम भी होता है। जब रोशनी उसे डॉक्टर के पास ले जाती है तो डॉक्टर उसे चेक करके बताते हैं कि उसे नॉर्मल जुकाम है, तब तक के लिए उसे मास्क लगाकर ही रखना होगा, जिसके बाद दोनों घर लौट आती हैं। माँ जी, आपको कहा था ना कि मास्क लगा कर जाइए। अगर लगा लेती तो आपको ये नॉर्मल जुकाम भी नहीं होता। आपको पता है ना कि अभी कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अरे हाँ बहू, अब से ध्यान रखूंगी। ये लीजिए, आप सूप पी लीजिए तब तक। वक्त बीतता जाता है और वायरस एक बार फिर से बढ़ जाता है। न्यूज में सबको सावधानी बरतते हुए मास्क लगाने के लिए भी कहा जाता है। गली मोहल्ले में रोशनी सभी को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करती है। लोग उसकी सुनते नहीं हैं। साथ ही इसी बीच वो और ज्यादा सावधानी बरतने लगती है और अपने हाथों से खुद अच्छे अच्छे मास्क भी बनाती है, जिन पर वो कढ़ाई करती है। अगले दिन पता चलता है कि किसी को पड़ोस में कोरोना हो गया है। इसके बाद रोशनी सबको मास्क लगाने को कहती है। तभी एक पड़ोस की औरत उसके पास आकर बोलती है, अच्छा होया रोशनी बेटा, अख्तर ने सब ताई समझा दी, ना ते आज हम भी बीमार हो जाते। ऐसे तेरा मास्क बहुत सुथरा सा है, कितना ले आई तू? अरे आंटी जी, आपको तो पता ही है कि आजकल मार्केट में जाना, मॉल्स में जाना या दुकानों पे जाना कितना ज्यादा अनसेफ हो गया है, इसीलिए मैंने हैंडमेड मास्क बनाना खुद ही शुरू कर दिया। अरे वाह बेटा, तने तो बहुत सुंदर मास्क बनाया से, मेरे ताई भी बना देगी केक? हाँ आंटी जी, भला ये भी कोई पूछने की बात है? पड़ोसन के कहने पर रोशनी उसे मास्क दे देती है और वह पड़ोसन गली मोहल्ले में रोशनी के हाथ के बनाए हुए मास्क की खूब तारीफें करती है, जिसके बाद सभी लोग उसके पास एक एक करके मास्क लेने के लिए आ जाते हैं और फिर रोशनी सबके लिए मास्क बनाना शुरू कर देती है और खुद ही उनके घरों पर डिलीवरी भी करती है, ताकि कोई भी उसके घर पर भीड़ ना लगाए। इस तरह वो हर जगह मशहूर हो जाती है एक मास्क वाली बहू के नाम से। साथ ही वो अपना हैंडमेड मास्क बनाने का बिजनेस भी शुरू करती है, जिसके बाद सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में और रोशनी अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये मास्क बनाने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे मास्क बनाने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।